ये हम हैं श्री गुरु महाराज के चरणों और ये हमारे गुरुदेव। एक गुरु जी का दरबार है। दर्शन कीजिए और अब चलते हम अपने पाठ की तरफ। नित्य प्रति पाठ। आज जय श्री शिव महापुराण के पाठ के दौरान जो हम नित्य कर रहे हैं, आज 11वें अध्याय का पाठ होगा। इसमें शीर्षक है शिवलिंग स्थापन। तो भगवान सदाशिव भोलेनाथ का अंतर्धान होने के पश्चात यह प्रसंग सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कैसे लिंग की स्थापना करनी चाहिए, उसके क्या लक्षण हैं? जिस देश अथवा काल में तथा जिस प्रकार उसका अर्चन करना योग्य है, कृपा करें हमें बताने की कृपा करें। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की प्रतिष्ठा करें, किंतु पूजन नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल में अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो वैसे लिंग की स्थापना करें। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनाए, अचर बनानी हो तो बड़ी बनावे। शिव जी के लक्षणों से युक्त सिंहासन पर मूर्ति को विराजमान करें। मिट्टी, पत्थर, लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। यदि इससे न्यून होगा तो वह न्यून फल प्रदान करने वाला होगा। अधिक अंगुल का होने से कुछ दोष भी नहीं है। लिंग या बेर यानी मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद को प्राप्त करने आने वाली है। लिंग का स्थावर जंगम यह भी 2 रूप है। स्थावर लिंग रूप तरु, गुल्म, लता आदि हैं और जंगम लिंग कृमि, कीट आदि हैं। विद्वान जन स्थावर जंगम में इन्हीं को संभाल कर इनमें सुखपूर्वक अनुराग रखते एवं इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं तथा कोई भक्त श्री महादेव की गोद में देवी उमा भगवती को विराजमान कर उन भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं और इस प्रकार के महालिंग की स्थापना कर उनको अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु से जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल, नैवेद्य, अर्घ्य, तर्पण और नमन आदि करें। इससे शिव की प्राप्ति होती है। लिंग चाहे मनुष्यों या ऋषियों द्वारा स्थापित किए गए हों, नए स्थापित हों या स्वयं प्रादुर्भूत हुए हों, सबके उपचार की उपरोक्त एक ही विधि है। यदि कोई नियम पूर्वक महादेव का दर्शन करता है तो उसे भी शिव लोक की प्राप्ति होती है। पिसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्य इच्छा जैसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। कोई अंगूठे में शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं। इसी प्रकार स्थान का भी कोई भेद नहीं है, जहाँ चाहे लिंग पूजन कर ले, इसका कुछ निषेध नहीं है। शिव जी सर्वत्र फलदायक हैं। जो श्रद्धापूर्वक शिव भक्त को लिंग दाना या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 जप करे उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण को पंचाक्षर शिवाय नमः के जप में प्रणव लगाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु की दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना चाहिए। गुरु ज्ञानी होना चाहिए और उसमें ब्राह्मणत्व होना योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए। अन्य वर्ण मंत्र में नमः शब्द कहें। स्त्री यथाविधि अंत में नमः शब्द लगावे। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले लगावे। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे वह सदा शिव के समान हो जावे। 1, 2, 3, 4 करोड़ जपे तो ब्रह्म देखोगे पद प्राप्त हो। यदि इस प्रकार जप और पूजा का क्रम चलावे तो नित्य 1-2 ब्राह्मणों को भोजन कराए। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्राय 1008 गायत्री का जप करे या नित्य वेद मंत्र सूक्त को जपे तो वह शिव को प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं कि जिनके जपने और वेद का पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है।
मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपे। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। विद्वान को चाहिए कि आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे, जहाँ कहीं मनुष्यों लिंग पर स्थापित हो वहाँ 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहाँ भी जो पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहाँ ऋषियों ने लिंग स्थापित किया वहाँ 1000 हाथ एक, और जो लिंग स्वयं निकले होते हैं वहाँ पर 4000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है, तथा उसका पुण्य वैसे ही उतना ही अधिक फलदायी होता है। कवियों को कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है, उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा ही कल्याणप्रद है। दाह, दशाह, मासिक, सपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्त मिलती है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य निवास करें, वर्णानुसार इसका उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि और निष्काम से शिव पद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुकर ऋषि ने कहा, हे सूत जी, अब हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए कि जिसका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिव लोक को प्राप्त कर सकते हैं। हे योगियों में श्रेष्ठ, इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ यह अभी हमें सुनाने की कृपा करें। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, क्षेत्रों आगमन जैसे हुआ वह सब श्रद्धा पूर्वक सुनिए। अब इसका वर्णन अगले अध्याय में सुनेंगे आप। अब यही पाठ समापन संपन्न होता है। बोल शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अगले पाठ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में, इंतजार कीजिए कल तक। जय गुरु जी। सुनिए आता हूँ, इंतजार कीजिए कल तक।